नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने इस संस्कृत समृद्धि क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आज की जो संख्या ज्ञानम की क्लास है उसका आप बहुत इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि समय ज्ञान, संख्या ज्ञान, ये मैंने कहा था कि अपनी रेगुलर क्लासेस शुरू होंगी 25 जनवरी से, उससे पहले मैं पढ़ा दूंगी। तो आपने सोचा 25 जनवरी तो आने लग गई, अब हम मैडम कहाँ से पढ़ाएंगी, पता नहीं पढ़ाएगी कि नहीं पढ़ाएगी। परंतु आप ध्यान रहे, जो बोला जाता है वो किया जाता है। अब आप इस चीज से निश्चित रहे, क्योंकि अब आपकी रीट की तैयारी करने की जिम्मेदारी मैंने ली है। आपको मैंने बताया था कि 25 जनवरी से हम नियमित रूप से अपनी कक्षाएं शुरू कर देंगे। तो 25 जनवरी की घोषणा करने के बाद आपका 11 जनवरी को टाइम टेबल पाठ्यक्रम चेंज हो गया था, और उसके लिए मैं संख्या ज्ञान, समय ज्ञान, जो टॉपिक आपका एक फोबिया बना था, तो उसको दूर करने के लिए कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, संख्या ज्ञान आज पढ़ेंगे, समय ज्ञान इससे पहले की क्लास में हम पढ़ चुके हैं। अलंकार का टॉपिक है, वो आपके जैसे ही व्याकरण पढ़ाई जाए और थोड़ा बहुत आपके हिंदी अनुवाद बनाने लायक हम बन जाए, समझने लग जाए, हमारी अधिगम क्षमता विकसित हो जाए, उसके बाद मैं आपको अलंकार का टॉपिक पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि जैसे आप लोगों के सामने ये संस्कृत समृद्धि पुस्तक है, इस पुस्तक में संपूर्ण नया सिलेबस भी ऐड किया गया है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये मैंने आपको बता दिया था। ये पुस्तक संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध है। इस पुस्तक को मिलने से यदि किसी प्रकार की असुविधा हो रही है, क्योंकि मैं मानती हूं कि ये पुस्तक 20 तारीख तक बहुत ही अपने आप में शॉर्टेज थी, इसकी बहुत कमी थी, बच्चों की बहुत डिमांड आ रही थी, बट अब मैंने इस कमी को पूरा कर दिया, संपूर्ण राजस्थान में पुस्तक को प्रसारित कर दिया। फिर भी यदि किसी प्रकार की असुविधा हो तो 8829030661 पर आप कॉल करके अपनी समस्या बताएं, क्योंकि जो विद्यार्थी मुझे बताता है मैं उसकी समस्या को दूर करने का प्रयास करती हूँ। राजस्थान, बीकानेर, राजस्थान के सारे जिले हैं, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, सीकर, हर जिले में यह पुस्तक आपको उपलब्ध है, क्योंकि हमारी जो क्लासेस होंगी वो इसी पुस्तक को आधार मानकर होंगी, क्योंकि इसी पुस्तक से आप अपनी अध्ययन सामग्री प्राप्त करोगे, आपकी पाठ्य वस्तु आपके पास होगी। तो संस्कृत समृद्धि पुस्तक जिसने नहीं खरीदी है वो जल्दी से जल्दी खरीद दीजिए, क्योंकि 25 जनवरी से आपकी क्लासेस शुरू होने वाली हैं इसी यूट्यूब चैनल पर टॉपिक वाइज। 25 जनवरी को वर्ण विचार का पहला टॉपिक होगा, और वो आप तब तक पढ़ लो। आज कल में जिन्होंने पुस्तक नहीं ली वो आज या कल में पुस्तक लें और अपने इस टॉपिक को अच्छी तरीके से तैयार करें, क्योंकि जब मैं 25 जनवरी को उपस्थित हूं तब मैं उसका रिवीजन करवाऊंगी, आपके आने वाली समस्याओं को दूर करूंगी। उसके बाद अगली क्लास में हम इस टॉपिक का टेस्ट लेंगे। मैं प्रत्येक यूनिट का आपका टेस्ट लूंगी, प्रत्येक यूनिट का आपको रिवीजन कराऊंगी, जो भी यूनिट आपने इस संस्कृत समृद्धि पुस्तक से पढ़ी है। अब बात करते हैं हम आज के टॉपिक की। तो आज का टॉपिक होगा हमारा संख्या ज्ञान। यह टॉपिक आप 0 से लेकर अंत तक, यानी आपके पेपर में किसी प्रकार का कोई प्रश्न गलत नहीं हो, उसके लिए मैं बहुत ही सरल और आपके सही समय पर इसको पूरा करवाऊंगी। अब मैं इस टॉपिक को उठाकर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन इसी चीज को लूं तो देखिए कोई बड़ी बात नहीं है। संख्या ज्ञान सिखानी है आपको, मैं आज की क्लास में ही आपको संख्या ज्ञान सिखा दूंगी बहुत ही सरल तरीके से, क्योंकि टू द पॉइंट यदि मैं चलूं तो घुमा फिरा कर नहीं, आपको संख्याओं का संस्कृत रूपांतरण सिखाना है, क्योंकि इस टॉपिक में से 4 तरीके के प्रश्न आएंगे। देखिए टॉपिक का नाम है संख्या ज्ञानम। संख्या ज्ञानम आपको इस टॉपिक में से 4 तरीके से प्रश्न पूछेगा। पहला प्रश्न क्या करेगा, जैसे आपके सामने लिख दिया 20, अब 20 का आपको संस्कृत रूपांतरण करके बताना है 20 को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो 20 को संस्कृत में क्या कहेंगे? विंशतिः। क्या कहेंगे? विंशतिः। ये हम आज की क्लास पढ़ने के बाद बहुत ही सरल तरीके से बता देंगे। दूसरा तरीका आपसे जैसे पूछेगा, जैसे पूछा आपसे 13, अब 13 को संस्कृत में क्या कहेंगे? तो हम लिखेंगे 13 को संस्कृत में क्या कहेंगे? त्रयोदश। क्या कहेंगे? त्रयोदश।
तीसरा तरीका आपसे यह पूछ सकता है, जैसे आपको पूछ लिया अष्टादश, अष्टादश का हिंदी रूपांतरण क्या होगा, तो अंक गणित में होगा तो हम 18 ऐसे सही कर देंगे, और हिंदी में लिखा हुआ होगा तो हम 18 ऐसे लिख देंगे। 18 है, समझ रहे हो। तो देखिए आप लोग 20, 13, तो 3 तरीके से पूछ लिया, यानी कोई भी हिंदी संख्या देकर संस्कृत रूपांतरण पूछ सकता है, कोई भी अंक गणित की संख्या देकर संस्कृत रूपांतरण पूछ सकता है, या कोई भी संस्कृत संख्या देकर आपको उसका हिंदी रूपांतरण पूछ सकता है। और तीसरा आपको विशेषण के रूप में पूछेगा, उसमें देखेंगे कि 1 से लेकर 4 तक जो संख्याएं होती हैं वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में भी प्रयुक्त होती हैं। तो अशुद्धि संशोधन में भी संख्याओं से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है, या आपको देखा जाए तो जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ऐसे जो क्रमता का बोध करवाया जाता है उनको बारे में भी आपसे पूछ सकता है। तो मैं आपको जो ये टॉपिक पढ़ाऊंगी वो बहुत ही डिटेल से पढ़ाऊंगी, परंतु बहुत सरल तरीके से आपके ये समझ में आ जाएगा। आप 0 से शुरू करेंगे और लास्ट तक इस क्लास को देखेंगे। इस क्लास के अंत में मैं आपके जो भी समय ज्ञान के आपके जो प्रश्न थे वो सारे मैंने अपने आप में अंकित कर रखे हैं। उन सभी प्रश्नों का मैं इस कक्षा के अंत में उत्तर दूंगी, क्योंकि यदि किसी विद्यार्थी ने समय ज्ञानम की टॉपिक की क्लास नहीं ली है तो वो आज ही इससे पहले वाला वीडियो अच्छी तरह से सुने, समझे। और भी किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप मुझे कभी भी आप पूछ सकते हैं, अपना कमेंट करो। मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ और आपके जो भी समस्याएं होती हैं उनको नोट करती हूँ और आने वाली क्लास में उसका उत्तर देती हूँ। तो आज की जो क्लास है ये हमारी संख्या ज्ञान की होगी, और इस कक्षा के अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आने वाला टाइम टेबल किस प्रकार से होगा, कौन कौन से टॉपिक में हम किस प्रकार से प्रश्न लेंगे। पहली बात है आज इस टॉपिक को पढ़ना, संख्या ज्ञान। देखिए संख्या ज्ञान की बात मैं कहूं, 1, 2, 3, 4 ऐसे संख्याएं हम लिखेंगे तो पहला टारगेट तो हमारा होगा 1 से लेकर 100 तक जो संख्याएं हैं उनका हम संस्कृत रूपांतरण करेंगे। और वो बहुत सरल तरीके से मैं आपको सिखा दूं, जैसे अपन बच्चे को गिनती नहीं सिखाते क्या कि बेटा देख 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, छोटे बच्चों को गिनती सिखाते हैं तो 10 तक तो अपन उसको लिख कर देंगे। फिर 11 से हम 11 लिख देते हैं और कहते हैं लिख 20 तक, तो वो 19 तक तो पहुंच जाता है। फिर हम क्या लिख देते हैं 20, फिर अपन उसको 21 लिखकर बता देते हैं और वो 29 तक पहुंच जाता है। फिर हम लिखते हैं 30। सेम वही बात मैं आज आपको सिखाऊंगी। बहुत ही छोटी बात है ये, बस आपको बहुत ध्यान से इसको समझना है, क्योंकि इसमें से नया टॉपिक जुड़ा है, प्रश्न आना स्वाभाविक बनता है। तो देखिए मैं आपको बताऊं, एक, इसको हम क्या लिखेंगे 1, 2 को क्या लिखेंगे हम V, 3 को क्या लिखेंगे 3, 4 को क्या लिखेंगे चतुः या चतुर, चतुः या चतुर। इन संख्याओं को हम यदि संस्कृत में प्रयोग में लेते हैं तो ये 3 वचनों में प्रयुक्त होती है। ये संख्याएं तीनों वचनों में प्रयोग में ली जाती हैं, तो सॉरी तीनों लिंगों में प्रयोग में ली जाती हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तीनों लिंगों में यह संख्याएं प्रयुक्त होती हैं। पुल्लिंग में कैसे होंगी, स्त्रीलिंग में कैसे होंगी, नपुंसकलिंग में कैसे होंगी, और उनसे संबंधित प्रश्न आपको किस तरीके से पूछेगा ये मैं आपको सिखाऊंगी। तो देख लीजिए आप, सबसे पहले तो ये जो चतु है इसको हम क्या लिखते हैं, दूसरा नाम चतुर भी लिखते हैं हम। देखिए पुल्लिंग यदि हो तो हम 1 को क्या लिखेंगे एक है, स्त्रीलिंग हो तो हम लिखेंगे एका, नपुंसकलिंग हो तो हम लिखेंगे एकम। यदि 2 तो हम क्या लिखेंगे, यदि पुल्लिंग हो तो द्वौ, स्त्रीलिंग हो तो द्वे, और नपुंसकलिंग हो तो भी द्वे। यदि
3 पुल्लिंग हो तो त्रय है, स्त्रीलिंग हो तो तीसरो, और नपुंसक लिंग हो तो त्रीणी। 4 के लिए पुल्लिंग हो तो चत्वारे है, स्त्रीलिंग हो तो चतस्र, और नपुंसक लिंग हो तो चत्वारी। 1 से लेकर 4 तक की संख्याएं तीनों लिंगों में प्रयुक्त होती हैं। पुल्लिंग ये, स्त्रीलिंग ये, और नपुंसक लिंग ये। जैसे देखिए आपके सामने एक वाक्य में लिखूं, मैंने लिखा 3 बालिकाएं खेलती हैं। 3 बालिकाएं खेलती हैं। तो हम इसका संस्कृत जब अनुवाद बनाएंगे तो यहां 3 का संस्कृत त्रयः लिखेंगे या तीसरा लिखेंगे या त्रीणी लिखेंगे। कौन सा लिखेंगे? तो देखिए त्रयः तो कैसा है? पुल्लिंग, और तीसरा कैसा है? स्त्रीलिंग। ज्यादातर प्रश्न पूछता है इनमें से, ये अशुद्धि संशोधन में भी आपसे प्रश्न कर सकता है। तो देखिए यहां 3 किसका विशेषण है? 3 बालिकाओं का। बालिका शब्द क्या है? स्त्रीलिंग। तो जो लिंग विभक्ति और वचन विशेष्य का होता है वही लिंग विभक्ति और वचन विशेषण का होता है। तो देखिए यहां पर 3 कैसा शब्द है? आएगा स्त्रीलिंग। क्यों? बालिका कैसा स्त्रीलिंग? तो 3 को हम क्या लिखेंगे? तीसरा। क्या लिख देंगे? तीसरा हो। देखिए तीसरा। अब बालिकाएं, तो देखिए 2 से ज्यादा संख्याएं हो तो बहुवचन का प्रयोग होता है। संस्कृत में वचन 3 होते हैं। यदि संख्या 1 हो एक वचन, 2 हो द्विवचन, 2 से ज्यादा हो बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। यहां पर बालिकाएं कौन सा वचन आएगा? बहुवचन। तो हम इसको बालिकाः भी लिख सकते हैं और बालाः भी लिख सकते हैं। रूप रमा के जैसे चलेंगे, रमा रमे रमाः, बालिका बालिके बालिकाः। खेलती है तो जो वचन कर्ता में होता है वही वचन क्रिया में होगा। कर्ता में वचन कौन सा है? बहुवचन। तो क्रिया में भी वचन कौन सा आएगा? बहुवचन। और क्या आ जाएगा? क्रीडन्ति। क्रीडति, क्रीडता है, क्रीडन्ति। यदि कर्ता संज्ञा शब्द हो या तत् शब्द हो तो क्रिया प्रथम पुरुष की आती है। यदि कर्ता अस्मद शब्द का हो यानी स्वयं से संबंधित हो, मैं, हम दोनों, हम सब, हमें, मुझे, मेरा, तो उत्तम पुरुष। और यदि योष्मद शब्द हो, तुम, तुम्हारा, तुझे, तो मध्यम पुरुष। यहां पर बालिका, तो यहां देखेंगे हम बालिका जातिवाचक संज्ञा शब्द है तो कौन सा पुरुष आएगा? प्रथम पुरुष। इसको अन्य पुरुष भी कहते हैं। तो यहां पर वचन कौन सा है? बहुवचन। तो प्रथम पुरुष है, बहुवचन। खेलती है वर्तमान काल का बोध, तो लट लकार का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर आपको प्रश्न किस तरीके से कर लेगा कि आप देखोगे इस तीसरे को यहां पर त्रयः भी लिख सकता है। एक वाक्य में लिखेगा त्रयः बालिकाः क्रीडन्ति, एक में लिख देगा त्रयः बालिकाः क्रीडन्ति या त्रीणि बालिकाः क्रीडन्ति। आपको सही कौन सा करना होगा? तीसरा। क्यों? क्योंकि त्रय तो कैसा होगा? पुल्लिंग शब्द। तो ध्यान रखोगे इस बात का कि यदि स्त्रीलिंग की संख्या बोध हो 3 संख्या तो हम क्या लिखेंगे? तीसरा। इसी प्रकार जैसे मैंने आपके सामने लिखा कि राम 2 फल खाता है। राम 2 फल खाता है।
राम 2 फल खाता है। तो राम कितने फल खा रहा है? 2। तो राम की संख्या कितनी है? 1। फलों की संख्या कितनी है? 2। तो राम की प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या हो जाएगा? रामे है। और फल, फलम फले फलानी, नपुंसक लिंग। लिंग का टॉपिक हम यहां पढ़ेंगे बहुत ही विस्तार से, इसी यूट्यूब चैनल पे मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। तो देखिए यहां पर हम संख्या पढ़ रहे हैं, तो 2 फल, फल का विशेषण क्या है? 2। अब फल नपुंसक लिंग है तो 2 भी कैसा आएगा? नपुंसक लिंग। ढूंढो, द्वो आएगा या द्वे आएगा? तो देखिए द्वे स्त्रीलिंग में भी द्वे होता है और नपुंसक लिंग में भी द्वे होता है। तो यहां क्या लिखेंगे? द्वे। और फलम फले द्विवचन। अब क्रिया बताइए, एक वचन या द्विवचन आएगी? कई बोल रहे हैं द्विवचन, बट द्विवचन नहीं आएगी क्योंकि क्रिया कर्म के अनुसार नहीं आती है, कर्ता के अनुसार आती है। कर्ता क्या है यहां? राम। तो राम की संख्या कितनी है? एक वचन। तो क्या आ जाएगा? द्वे फले खादति। मैं वाक्य जब आपको बनाना सिखाऊंगी तो ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी आपकी, तो टेंशन नहीं। यहां तो आपको सिर्फ ये संख्याएं देखनी है कि आपको ये पता चले ये कैसे हम लिंग में इनका प्रयोग करेंगे, किस प्रकार से हम इनका प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखिए, जैसे मैंने स्त्रीलिंग बता दिया आपको, नपुंसकलिंग बता दिया, पुल्लिंग के लिए कोई वाक्य देखिए। जैसे मैंने वाक्य लिखा आपके सामने, 2 बालक पढ़ते हैं। 2 बालक पढ़ते हैं। अब यहां 2 बालक, तो देख लीजिए 2 बालक, द्वौ आएगा या द्वे आएगा? तो द्वौ आएगा क्योंकि बालक कैसा शब्द है? पुल्लिंग। तो बालक क्या है? द्वौ। तो हम क्या लिख देंगे? द्वौ बालकौ। बालक है बालकौ। अब क्रिया द्विवचन आएगी, पठती पठतः, क्या आ जाएगा? पठतः। समझ रहे हो? इसी प्रकार जैसे मैंने लिखा, 4 फल खाता है। अब 4 फल खाता है तो देख लीजिए 4 फल में क्या आएगा? चतवारे आएगा, चतस्र आएगा या चतवारी आएगा? तो फल शब्द है, फल के 4 लगाएंगे तो नपुंसक लिंग में क्या आ जाएगा? चतवारी। तो हम क्या लिख देंगे यहां पर? हम लिखेंगे चतवारी फलानी खाता। अब क्रिया बताओ, देखो मैंने जानबूझ के यहां कर्ता नहीं लिखा। अब क्रिया यहां बहुवचन, आप कहोगे कर्ता तो है ही नहीं तो बहुवचन कर दो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। संस्कृत, आप इस क्रिया को करने वाला कोई व्यक्ति है। अब देखो खाता है तो राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, लता, कोई तो एलुक अवस्था में, छुपी हुई अवस्था में करता है। अगर यहां वचन बहुवचन या द्विवचन में आता तो क्रिया क्या आती? खाते हैं। खाते हैं तो बहुवचन अपन करते, बट यहां खाता है, एक वचन का बोध हो रहा है, तो यहां हम क्या लिखेंगे? खादती। तो देखिए यहां मैंने अगर 3 फल लिखे होते तो क्या लिखते? त्रीणी फलानी। 2 फल लिखे हुए होते तो हम लिख देते द्वे फले। समझ रहे हो? इस प्रकार से आप देखोगे तो 1 से 4 तक की जो संख्या है, 1 से 4 तक की जो संख्या है, ये पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होती हैं। इनको तो अभी याद कर लीजिए क्योंकि इस टॉपिक में बस यही बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी तो हमें संख्याएं सीखनी है। 1 पुल्लिंग हो, एक है। स्त्रीलिंग हो, एका। नपुंसक लिंग हो, एकम। 2 पुल्लिंग हो, द्वौ। स्त्रीलिंग हो, द्वे। नपुंसक लिंग हो, द्वे। 3 पुल्लिंग हो, त्रयः। स्त्रीलिंग हो, तीसरो। नपुंसक लिंग हो, त्रीणी। 4 4
पुल्लिंग हो चत्वारे है, स्त्रीलिंग हो चतस्र, नपुंसकलिंग हो चत्वारी। तो 1 से 4 तक संख्याएं कितने लिंगों में प्रयुक्त होती हैं? 3 लिंगों समझ। और 3 लिंगों में किस प्रकार से आपका प्रश्न कर सकता है, लिंग के माध्यम से कैसे पूछ सकता है, वो तरीका बस यही है। आपको अशुद्धि संशोधन में पूछ सकता है, हिंदी अनुवाद में पूछ सकता है, या कहीं भी आपके पैसेज में गद्यांश में या पद्यांश में कोई चीज आ रही हो, उसका कोई विशेषण आ रहा हो तो आपको दे देगा। यहां पर कोई मान लिया गद्यांश में आ रहा हो तीसरा बालिका, तो वहां पर पूछ लेगा तीसरा यहां पर कौन से लिंग का प्रयोग हुआ है, तो आप बता दोगे कौन से लिंग का हुआ है, स्त्री। ठीक है, देखिए द्वे फलम फले फलानी, तो यहां क्या हो जाएगा, फले तो द्वे आएगा, फलानी त्रीणी चत्वारी, ये नपुंसक लिंग, ये स्त्रीलिंग, और ये। इसके बाद देखिए आप, इसके बाद हम संख्या शुरू करते हैं 5 से। कहां से शुरू कर देंगे? 5 से। देखो संख्या हमने ली 5, 6, 7, 8, 9, 10। 5 को हम लिखेंगे पंच, 6 को हम लिखेंगे षट, और इसका प्रयोग हम कर सकते हैं षड। 7 का प्रयोग हम करेंगे सप्त, 8 का करेंगे अष्ट, इसको अष्टा भी लिख सकते हैं। 9 को लिखेंगे नव, और 10 को लिखेंगे 10। 10 को क्या लिखेंगे? 10। देखिए ये जो 10 तंते से, ये हम हिंदी में लिखते हैं और ये हम संस्कृत में लिखते हैं। तो यहां मैंने 10 को क्या लिखा? 10। अब हम देखें, ये सबसे पहले तो ये बात आ गई कि सट और षड 2, तो मैंने समय ज्ञान में भी आपको बहुत अच्छे से बताया, एक बार फिर बता दूं। यदि संख्या मैंने यहां लिखी षट, और इस षट के बाद में यदि खर हो, खर बोले तो वर्ग का दूसरा, ख फ छ ठ थ, वर्ग का पहला क च ट त प, तथा श श या श में से कोई सा वर्ण हो तो इस षट का षट ही लिखा जाएगा, कोई प्रयोग या परिवर्तन नहीं होगा। और यदि इस षट के बाद में हर्ष या स्वर हो, हर्ष या स्वर, हर्ष बोले तो है या व र ल, पांचवा चौथा तीसरा, वर्ग का पांचवा वर्ण, चौथा वर्ण, तीसरा वर्ण हो या कोई स्वर वर्ण हो तो इस षट के स्थान पर क्या हो जाएगा? सड। सट आनन, सडानन, जशत्व संधि हो जाती है, यहां चारत्व संधि रहती। उच्चारणम, उच्चारणम यानी पहला वर्ण रहता है। तो कहने का मतलब वो आगे वाले वर्ण की स्थिति पर डिपेंड करेगा कि आगे वाला पहला दूसरा वर्ण है। जैसे 50, 6, 56 होते हैं, तो यहां षट पंचाशत, तो षट के आगे क्या है? प, क्या है? प, तो यहां पे षट और पंचाशत, तो देख लीजिए पंचाशत को अभी मैं बता दूंगी आपको, पंचाशत को 50 बोलते हैं। अब आप देख लीजिए कौन सी स्थिति है, तो प वर्ण कौन सा है? पहला वर्ण है, पहला कहाँ आएगा? यहाँ, तो षट पंचाशत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर मैंने लिखा षटो अशीति, अशीति बोलते हैं 80 को, तो यहां देखोगे षडशीति, ट क्या बन जाएगा? ड। तो विद्यार्थी कहेगा मैडम कहीं तो ट लिखा हुआ है, कहीं ड लिखा हुआ है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो संधि होकर प्रयोग में लिया जाता है। एक्चुअल में तो हम क्या लिखते हैं? षट, तो ये संधि लिखकर हम इसको प्रयोग में लेते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए इसके बाद हमारे टॉपिक पे हम चलते हैं। 5 को क्या बोलेंगे? पंच, 6 को क्या बोलेंगे? षट, 7 को
सप्त, 8 को, अष्ट, 9 को, नव, 10 को, 10। इसके बाद हम शुरू करते हैं, देखिए गणना। देखिए 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब आप लोग देखो, जब गिनती पढ़ते हो तो 10 और 1 क्या हो गए? 11। यानी 10 से 1 अधिक हो गया, तो 1 अधिक 10 कितने हो गए? 11। तो हम इसको लिखेंगे एकादश। यहां एक मात्र 11 में 1 की जगह क्या लिखना पड़ता है? एका। यहां क्या लिखेंगे? एकादश। और सब जगह एक एक आएगा, 21, 31, 41, 51, 61, सब में एक प्रयोग में लेंगे। अभी देखो 12, द्वादश हम पूरी लिखकर समझ लें, और इसके बाद यदि हम इसका रिव्यू करें, आकलन करें, दोहरान करें, तो बहुत अच्छे से हम क्लियर कर सकते हैं। हम चाहें तो हम पीपीटी के माध्यम से भी आपके सामने लिखा हुआ छोड़ सकते थे, पर वो क्या हो जाता है, आप उसको उस तरीके से नहीं जितना समझ में लिख कर आता है। अभी पीपीटी भी मैं आपको अभी उपलब्ध करवाऊंगी। तो देखिए 13, तो क्या लिखेंगे? त्रयोदश। 14 को लिखेंगे चतुर्दश। 15 को पंचदश। 16 को षोडश। 17 को सप्तदश। 18 को अष्टादश। अब देखो एकादश 1, 10, द्वादश 2 और 10, त्रयोदश 3 और 10, चतुर्दश 4 और 10। यहां त्रयः संधि होकर बन जाता है हशीच। जब संधि पढ़ोगे ना विसर्ग संधि में, त्रयः प्लस दश, हश प्रत्यार बाद में हो तो विसर्ग को उ, ए और उ मिलकर ओ हो जाता है। पंचदश, षोडश, ये आप कह दो। यदि हमने षट 10 लिख दिया तो गलत है क्या? षड 10, तो मैं कहूं नहीं, गलत नहीं है, पर व्यवहार में हम क्या प्रयोग में लेते हैं? षोडश। सप्तदश, अष्टादश और 19। 19 को हम क्या करेंगे? नवदश। 9 और 10। इसके अलावा 19 को हम एकोन। देखिए एक ऊन का मतलब होता है कम। ऊन का मतलब क्या होता है? कम। एकोन और विंशति ही, एकोन विंशति ही, 1 कम 20। 1 कम 20, यानी 19 को नवदश भी लिख सकते हैं और एकोन विंशति भी आप लिख सकते हो। तो देखिए 20 को क्या लिखेंगे? विंशति ही। 20 को क्या लिखेंगे? विंशति ही। तो एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश या एकोन विंशति, 1 कम 20 और विंशति। अब हमें पता चल गया कि 20 को क्या बोलेंगे? विंशति। तो 1 विंशति, 1 विंशति। अब 1 विंशति मैंने लिखा, किसको बोलेंगे? देखो विंशति को हम क्या बोलते हैं? 20, और 1 को क्या बोलेंगे? 1। तो 20 और 1 क्या हो जाएगा? 20 और 1 को हम क्या बोल देंगे? 21। तो देखिए अगली गणना, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। 21 को लिखेंगे 1 विंशति।
एक विंशति, एक विंशति। 20 को द्वाविंशति, 20 को द्वाविंशति, 2 और 20। 22 को क्या लिखेंगे? 2 और 20। 23 को क्या लिखेंगे? तो 23 को लिखेंगे त्रिविंशति, त्रिविंशति। 24 को चतुर्विंशति, चतुर्विंशति। 25 को पंचविंशति, 26 को षड्विंशति। तो देखिए हर्ष आ रहा है तो षट न लिखकर हमने क्या लिखा? षड। सप्तविंशति, अष्टविंशति, नवविंशति, 9 और 20। और इसी नवविंशति को हम एकोन त्रिंशत, एक कम 30। 30 को क्या लिखते हैं? त्रिंशत। 30 को क्या लिखेंगे? त्रिंशत। तो 30 और 30 से कम एकोनविंशति। तो आप ध्यान से देखिए, 21 एकविंशति, 20 द्वाविंशति, 22 को द्वाविंशति, 23 त्रिविंशति, त्रयाविंशति भी लिख सकते हैं इसको। देखो मैं आपको बताऊं, इसको त्रयाविंशति भी लिख सकते हैं। चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टविंशति, नवविंशति या एकोनत्रिंशत और त्रिंशत। इसके बाद देखिए 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। तो 31 को क्या लिखेंगे? एक त्रिंशत। द्वाविंशति को 32 को क्या लिखेंगे? द्वात्रिंशत, द्वात्रिंशत। और 33 को क्या लिखेंगे? त्रयः। देखो ये त्रयः त्रिंशत, त्रयः त्रिंशत। विसर्ग के आगे पहला दूसरा वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है और हम इसको एक साथ क्या लिख देंगे? देखिए त्रयस त्रिंशत। एक साथ में हम लिखेंगे त्रयस त्रिंशत। किस प्रकार लिखेंगे? देखिए त्रयस त्रिंशत, त्रयस त्रिंशत। और इधर अच्छा इसमें विसर्ग नहीं लगाया आपने, हाँ इसमें विसर्ग लगा लीजिए आप, त्रयः विंशति। फिर देखिए चतुर्विंशति, वो 34। तो चतुर में भी संधि होकर क्या बन जाएगा? देखिए चतुः त्रिंशत। इस तरीके से हम लिखेंगे। अब चतुः 4 और त्रिंशत यानी 30। तो विसर्ग के बाद में पहला वर्ण हो तो विसर्ग को स हो जाएगा और हम क्या लिख देंगे? देखिए चतुस त्रिंशत, चतुस त्रिंशत। इसके बाद पंच त्रिंशत 35। पंच त्रिंशत को क्या लिखेंगे? 35। लिखिए
पंचत्रिंशत्। फिर 36 को षट्त्रिंशत्। फिर 37 को सप्तत्रिंशत्। 38 को अष्टत्रिंशत्। 39 को नवत्रिंशत् भी लिख सकते हैं। इसके अलावा एकोन चत्वारिंशत्। एकोन चत्वारिंशत्, क्योंकि 40 को हम क्या लिखते हैं? चत्वारिंशत्। 40 को हम लिखेंगे चत्वारिंशत्। ये लीजिए, तो 31, 31, 32, 32, 33, 33, 34, 34, 35, 35, 36, 36, 37, 37, 38, 38 और 39, 39 या एक कम 40 तो एकोन चत्वारिंशत्, और 40 को क्या लिख देंगे? चत्वारिंशत्। इसके बाद देखिए, इकतालीस, 42, 43, 44, 45, 46। 41 तो वही चत्वारिंशत् और एक, तो क्या लिखेंगे? एक चत्वारिंशत्। एक चत्वारिंशत्। 42 को द्वा चत्वारिंशत्। द्वा चत्वारिंशत्। द्वा चत्वारिंशत्। फिर त्रयश चत्वारिंशत्। त्रयश वही संधि हो गई तो चत्वारिंशत्। फिर चतुष चत्वारिंशत्। चतुष चत्वारिंशत्। पंच चत्वारिंशत्। तो ये संधि कैसे हो रही है? यहां पर पहला वर्ण है तो स आ रहा है विसर्ग के स्थान पर, यानी ये कोई बड़ी बात नहीं, आप इसको बस गिनती के आधार पर देखेंगे। षट चत्वारिंशत्। अभी अपन इसको एक बार पूरा लिखे और फिर आपको बहुत अच्छे से इसका अभी कराएंगे आकलन। इसके बाद देखिए 46 के बाद 47, सप्त चत्वारिंशत्। सप्त चत्वारिंशत्। 48, अष्ट चत्वारिंशत्। अष्ट चत्वारिंशत्। 49 तो हम क्या कहेंगे? नव चत्वारिंशत्। नव चत्वारिंशत्, या वही एकोन पंचाशत्। एकोन पंचाशत्। एक कम 50। फिर 50 को क्या लिखेंगे? पंचाशत्। तो एक चत्वारिंशत् 41, द्वा चत्वारिंशत् 42, त्रयश चत्वारिंशत् 43, चतुष चत्वारिंशत् 44, पंच चत्वारिंशत् 45, षट चत्वारिंशत् 46, सप्त चत्वारिंशत् 47, अष्ट चत्वारिंशत् 48, नव चत्वारिंशत् 49 या एकोन पंचाशत्, एक कम 50 और पंचाशत्। इसके बाद देखिए 51, 52, 51। 51 को हम क्या लिखेंगे? एक पंचाशत्।
एक पंचाशत 52। देखिए अब आप 40 के बाद की संख्याएं हो, मैं आपको यहां बता दूं तो यहां द्वा भी लिख सकते हैं और द्वे भी लिख सकते हैं। यानी मैं ये कहना चाहती हूं कि यदि यहां द्वाचत्वारिंशत लिखा है और यहां पर हम द्वे चत्वारिंशत भी लिख सकते हैं। यह नियम है क्या? यदि 40 से अधिक की संख्या हो तो वहां पर द्वा अथवा द्वे का प्रयोग कर सकते हैं। त्रयः अथवा त्रि का प्रयोग कर सकते हैं। त्रयः या त्रि का प्रयोग कर सकते हैं। कब? 40 से अधिक का संख्या का बोध हो तो देखिए आपके सामने है 52, तो द्वापंचाशत या द्वे पंचाशत, द्वापंचाशत या द्वे पंचाशत। 53 में होगा त्रिपंचाशत या त्रयस पंचाशत। वही पहला वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। इसके बाद देखिए आप 54 हो तो हम लिखेंगे चतुर्पंचाशत, चतुस क्योंकि पहला वर्ण है तो स बन जाएगा विसर्ग का, चतुस पंचाशत। 55 हो तो पंच पंचाशत, पंच पंचाशत। 56 हो षट पंचाशत। 57 हो सप्त पंचाशत। 58 हो, आप भी लिखते जाओ साथ के साथ, आज आपके नोट्स बन जाएंगे। दूसरी बात आप इनको साथ के साथ आपके ये याद भी हो जाएंगी। नव पंचाशत या एकोन षष्ठी, एकोन षष्ठी। कौन? षष्ठी। और 60 को क्या लिख देंगे? षष्ठी ही। 60 को लिख दिया षष्ठी ही। तो 51, एक पंचाशत, 52, द्वापंचाशत या द्वे पंचाशत, क्योंकि 40 के बाद 2 या 3 को दो, द्वा या द्वे और त्रय है या त्रि लिख सकते हैं। चतुष्पंचाशत, पंच पंचाशत, षट पंचाशत, सप्त पंचाशत, अष्ट पंचाशत, नव पंचाशत या एकोन पंचाशत और सॉरी एकोन षष्ठी, क्योंकि एक कम 60 वो लास्ट में आ गया 60। इसके बाद देखिए 61 को हम लिखेंगे एक षष्ठी ही। 62 को हम क्या लिखेंगे? वा षष्ठी ही या वे षष्ठी ही। 63 को हम लिखेंगे त्रिषष्ठी ही या त्रयश षष्ठी ही या मूर्धन्य श, विसर्ग के स्थान पर स हुआ, फिर ष्टुत्व संधि होकर श मूर्धन्य हो गया। तो देखिए 3 बार श आ रहा है। फिर 64 को भी हम लिखेंगे चतुष षष्ठी ही। 65 को हम लिखेंगे पंच षष्ठी ही, पंच
षष्ठी ही। 66 को हम लिखेंगे षड षष्ठी ही षट। क्यों? क्योंकि खर प्रत्याहार आ रहा है, तो खर हो तो हम क्या लिखेंगे? षट। तो हमने लिखा षट षष्ठी ही। 67 को हम लिखेंगे सप्त षष्ठी ही। 68 को हम लिखेंगे अष्ट षष्ठी ही। और 69 को हम लिखेंगे नव षष्ठी ही अथवा एकोन सप्तति ही। एकोन सप्तति ही। और 70 को हम लिख देंगे सप्तति ही। सप्तति ही। ये हो गया 70। देखो ये लग रहा होगा कि हाँ ठीक है मैडम क्या लिख रही है, मैं लिख इसलिए रही हूं कि आप मेरे साथ के साथ इस चीज का नोट्स बनाएं, साथ के साथ इन गणनाओं को लिखें। आज अभी इसी टॉपिक को हम खत्म करेंगे, आपके सामने भी याद करें। इसको कितना लिखो, ये तो गणना ही लिखनी है, ये कल भी यही चीज लिखेंगे, परसों भी यही, तो फिर अपन अपना सिलेबस नहीं कर पाएंगे। हमारा टारगेट 25 अप्रैल तक संपूर्ण कोर्स के टेस्ट, रिवीजन, सिलेबस सब कुछ हो जाए। और ये एक बार मैंने समझा दिया, यही तो गणना लिखी जा रही है। 70 का पता चल गया, अब हम 71, 72, 73 लिख देंगे। तो 71 को क्या लिखेंगे? एक सप्तति ही। 72 को द्वा सप्तति ही या वे सप्तति ही। वे सप्तति ही। फिर 73 को हम लिखेंगे त्रिसप्तति ही या त्रयस सप्तति ही। 74 को हम लिखेंगे चतुस्सप्तति ही। 75 को हम लिखेंगे पंच सप्तति ही। 75 को हम क्या लिखेंगे? पंच सप्तति ही। 76 को हम लिखेंगे षट सप्तति ही। 76 को हम क्या लिखेंगे? षट सप्तति ही। 77 को हम लिखेंगे सप्त सप्तति ही। 78 को हम लिखेंगे अष्ट सप्तति ही। ये अष्ट को अष्टा भी लिख सकते हैं, अष्टा सप्तति भी लिख सकते हैं। 69 को हम लिखेंगे नव सप्तति ही। और एकोन अशीति। एकोन अशीति। तो एकोन अशीति, ए और ए मिलकर क्या हो गया? आ। और 80 को क्या लिख देंगे? अशीति ही। अब यही 80 का पता चल गया, 80 को क्या बोलेंगे? अशीति ही। तो अब अपन 81, 82 में 1, 2, 3 जोड़ के लिख देंगे। 81 को क्या लिखेंगे? एकाशीति ही। कैसे? क्योंकि 1 प्लस अशीति ही, अ और ए होकर आ हो गया। 82 को द्वाशीति ही या द्वे अशीति भी लिख सकते हैं। तो द्वे ए और ए के बाद में ए, तो यहां पर संधि होकर इसमें परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार 83 है तो इसको त्रि, देखो त्रि, इसको मैं बता देती हूं, त्रि अशीति ही। अब त्रि में क्या है? ई,
ई के बाद में असमान स्वर हो तो यण संधि होकर त्रेतो हो गया आधा, और ई को क्या हो गया, ई को क्या हो गया य, तो ये क्या हो गया य। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, त्रै कैसा, ऐसे हलंत लगाकर भी लिख सकते हो। तो हम इसको लिखेंगे हलंत लगाकर लिखेंगे त्रयशीति। 84 को हम लिखेंगे चतु, विसर्ग के सामने स्वर है तो विसर्ग के स्थान पे स सजुसो रू सूत्र से र, तो यहां पर र में ए मिला तो पूरा र बन गया और चतुरशीति। फिर क्योंकि ए में स्वर आ रहा है ना तब इनमें इतनी संधियां हो रही हैं। पंचाशीति तो पंच प्लस अशीति पंचाशीति, 60 प्लस अशीति तो षडशीति, क्योंकि टे व्यंजन है, व्यंजन हलंत में ए मिला तो डे पूरा हो गया और अशीति ही। ऐसे ही 87 को हम लिखेंगे सप्ताशीति, 88 को हम लिखेंगे अष्टाशीति, 89 को हम लिखेंगे नवाशीति, नव अशीति 9 और 80, और इसको हम लिख देंगे एकोननवति, 90 से एक कम, और 90 को हम लिख देंगे नवति ही। 90 को हमने क्या लिख दिया नवति। इसके बाद 90 के बाद 90 में 1 2 करेंगे तो 91 92, तो हम लिखेंगे एक नवति, 92 में लिखेंगे द्वानवति या द्वेनवति, फिर 93 में लिखेंगे तो त्रिनवति या त्रय, तो आगे पंचम वर्ण है तो यहां पर हम कहेंगे त्रयः नवति, और 94 94 को लिखेंगे चतुर्नवति। यहां त्रय में विसर्ग के स्थान पर हम र कर सकते हैं, यानी इसको त्रयर्नवति भी कर सकते हो, विसर्ग के स्थान पर र हो जाता। 94 में पंचनवति, 96 96 षडनवति नवति। अब यहां पर संधि होएगी, वो अनुनासिक संधि और ष्टुत्व संधि में हम पढ़ते हैं कि यहां पर नाम नवति नामन नवति नगरीणाम इति वाच्य में एक वार्तिक होता है, वहां पर यहां पर जो पदांत में ट वर्ग है उसके स्थान पर भी न हो जाता है, अनुनासिक संधि हो जाती है। और इसको हम एक साथ किस प्रकार लिखते हैं, आपको पेपर में क्षाण में किस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा, देखो ये मिलेगा षण्णवति षण्णवति षण्णवति। पहले अनुनासिक संधि हो गई और उसके बाद इसमें ष्टुत्व संधियां विसर्ग षण्णवति के बाद, इसके बाद 97 सप्तनवति सप्तनवति, और 98 में अष्टनवति, 99 नवनवति, या फिर हम क्या करेंगे नवनवति या एकोनशतम, एक कम 100, नवनवति या एकन, यहां पे लिखेंगे देखिए 99, तो एकोन शतम भी लिख सकते हैं, और 100 को हम लिखेंगे शतम। एक नवति द्वानवति या द्वेनवति ही, त्रिनवति ही या त्रयानवति,
चतुर्नवति, पंचनवति, षण्णवति, सप्तनवति, अष्टनवति, नवनवति या एकोनशतम और शतम। आपने देखा कि यहां पर हमने एक से शुरू गणना की, एक से लेकर 4 तक जो संख्याएं हैं वो तीनों लिंगों में प्रयुक्त होती हैं। फिर 5 से जो संख्याएं होती हैं, 5 से लेकर हमने 100 तक जो संख्याएं देखी उनका मैंने आपको संस्कृत में हमने रूपांतरण देखा। इसके बाद 100 तक जो भी संख्याएं होती हैं, अगर आपको इनमें से कोई सी संख्या का हिंदी का संस्कृत रूपांतरण, संस्कृत का हिंदी या अंक गणित का किसी भी प्रकार का आपको रूपांतरण पूछता है तो हम बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। अब इसके बाद में क्या हमें दे सकता है, यदि हमें ये दे दिया 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, ऐसे नील, 10 नील, शंख, महाशंख, पदम, महापदम, इस प्रकार से हम देखेंगे सभी संख्याओं का रूपांतरण। तो आप देख लीजिए एक बार फटाफट मैं आपको बताऊं। संख्या ज्ञानम, आपको जो भी स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने सिर्फ आपको संख्याएं बनाना सिखाई हैं। 1 से 4 तक की संख्याओं को तीनों लिंगों में रूप होते हैं, वो देख सकते हो आप। एक पुल्लिंग में एक है, द्वौ, त्रयः, चत्वारः है। स्त्रीलिंग में एका, द्वे, तिस्र और चतस्र। एकम, नपुंसकलिंग में द्वे, त्रीणि और चत्वारि। इसके बाद 5, 6, 7, ये मैंने सारी संख्याएं आपके सामने जो अभी बताई वो ये है। देखिए यहां फटाफट ले लीजिए, ये लीजिए। इसके बाद देखिए यहां से हम देखें कि एक सही करना भी, हाँ जी। तो यहां से आप देख सकते हैं, ये लीजिए। तो ये 51 है ना, तो आप 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे जहां जहां 3, 2 संख्याओं का प्रयोग लिया है, सारी संख्याएं 96, 97, 98 या 97, 96 याद रखोगे आप। इसके बाद ये 100, ये 100 तक सारी संख्याएं हमने लिखी हैं। इनके बाद आप देख लीजिए लाख, नहीं, हजार को हम क्या कहते हैं, सहस्रम। संस्कृत में क्या कहेंगे, सहस्रम। क्या कहेंगे, सहस्रम। और 10,000 को हम क्या कहेंगे, अयुतम भी कहते हैं और 10 सहस्रम भी कहते हैं। आपको पूछे अयुतम, इनमें से प्रश्न बनना बहुत स्वाभाविक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अयुतम 10,000, लक्षम लाख, प्रयुतम या 10 लक्षणम 10 लाख, करोड़ कोटि 10 करोड़, 10 कोटि या अर्बुदम कहते हैं। 10 करोड़ को अर्बुदम कहते हैं। अरब को अब्ज कहते हैं। आप कंफ्यूज हो जाए यहां कहीं अरब को अर्बुदम नहीं कर दें, इसको बहुत अच्छे से आप याद कर दो, आज के बाद बहुत बड़ी बात नहीं है ये। 10 अरब को खरब कहते हैं और खरब को निखरवम कहते हैं। ये देखिए, ये ऐसा आप देखो कहीं खरब को खरब न लिख दो। खरब संस्कृत में किसको कहेंगे, 10 अरब। फिर खरब निखरबम, 10 खरब महापदम, नील नीलम या शंकु
10 नील, 10 नीलम या जलधि, पद्म, पद्मम या अंत्य, 10 पद्म, 10 पद्मम या मध्य। यह हलंत यहां समझ रहे हो। तो दूसरी यानी इन संख्याओं को आप याद कर सकते हैं। ले लीजिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट। इसके बाद देखिए 10 पद्मम, 10 पद्मम मध्य, 10 शंख, 10 शंखम, 10 परार्ध, महाशंखम या महापरार्ध। आधा को संस्कृत में क्या कहेंगे? अर्धम। आधा को क्या कहते हैं? अर्धम। पाव को पादम, कोण को पादोन, पूरा को पूर्णम। नोट देख लीजिए, 40 से ऊपर की संख्या होने पर द्वा और द्वि, त्रि और त्रय दोनों का विकल्प से प्रयोग होता है, तथा 20 से ऊपर की संख्याओं का अष्ट और अष्टा दोनों, यानी हम कहें अष्ट त्रिंशत या अष्टा त्रिंशत दोनों का प्रयोग होता है। यहां तक आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। यह संख्याएं हैं, इनके बारे में आपको मैंने बता ही दिया शुरू की क्लास में किस प्रकार से प्रश्न पूछेगा, तो आप समझ लीजिए, याद कर लीजिए। और भी किसी प्रकार की कोई समस्या आए तो आप मेरे को प्रश्न तक यानी कमेंट के माध्यम से पहुंचाना। इसके बाद मैं बात प्रारंभ करूं कि समय ज्ञानम में कहीं से बच्चों के प्रश्न आ रहे थे, वो बात एक ही थी और उसको आप लोगों ने पता नहीं क्यों बार बार उसी चीज को पूछ रहे थे, तो आपका एक ही एक प्रश्न आ रहा था और उसको मैं आपके सामने लिखूं। आपका प्रश्न यह आ रहा था कि मैडम जैसे 555 है या 451 है या 1059 है, इनके बारे में नहीं बताया। दूसरा आपने बोला मिनट के बारे में, आपने सॉरी मिनट नहीं सेकंड, मिनट के बारे में कल आया नहीं। तो मैंने आपकी क्लास में ये बोला भी और बाकायदा उसी क्लास के नीचे आप देखें, मैंने बिल्कुल पिन करके आपको कमेंट में पूरा ये चीज समझाई है, फिर भी आप उस चीज को बार बार पूछ रहे हैं। एक बार फटाफट देख लीजिए। सेकंड को क्षणम लिखेंगे, क्षण, पहला उत्तर तो ये है। सेकंड को क्या लिखेंगे? क्षणम। और 555 यानी जितनी भी मिनट कम होती है, जैसे अधिक होती है तो अपन ने अधिक क्या लिखा? उत्तर लिख दिया, निमेशोत्तर। जैसे यही अगर ऐसा होता 5-10 तो हम लिखते हैं 10 निमेशोत्तर पंचवादनम। और यहां पर 5 मिनट कम है तो कम को संस्कृत में न्यून बोलते हैं। अब आप देखो किस में से 5 मिनट कम है? 6 बजने में से 5 मिनट कम है, तो हम क्या लिखेंगे? पंच न्यून निमेश, पंच न्यून निमेश षट वादने। षट संधि होकर षड वादने। इसको आप ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, ये पंच निमेश पहले लिख दिया और न्यून और षड वादने, यानी जो मिनट जितनी मिनट कम है कम को न्यून लिख देना, मिनट को निमेश या कला लिख देना। ज्यादा होती है उसको हमने उत्तर या अधिक लिखा और कम को क्या लिख देना? न्यून लिख देना। अब इसमें कितने मिनट कम है? 9, तो हम क्या लिख देंगे? किस में से 9 कम है? 5 बजने में से 9 कम है, तो हम इसमें लिखेंगे 9 न्यून निमेश पंचवादने। और इसमें 1 मिनट कम है, किसमें से? 11 बजने में से, तो हम क्या लिखेंगे? 1 न्यून निमेश एकादश वादने। यानी इस प्रकार से आप मिनट कम हो तो उसको न्यून लिखना, जितनी भी मिनट कम हो उसको न्यून लगाना। निमेश के पहले न्यून लगा सकते हो और बाद में लगा सकते हो, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आपका दूसरा बात था सेकंड को क्या कहेंगे? क्षणम। अब इसके साथ मैं बता दूं, घंटे को होरा कहते हैं, मिनट को निमेश या कला कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ आपका ये टॉपिक पूरा होता है। कौन सा? संख्या ज्ञान। और इसके बाद बार बार एक ही प्रश्न आ रहा, बुक कहाँ मिलेगी? बुक मैंने बोला ऑल राजस्थान में बुक सब जगह मिलेगी, आप बुक डिपो से मांगिए, फिर भी नहीं मिलता है मेरे तक संपर्क कीजिए 8829030661 पर। मैं आपको बिल्कुल आपको बता दूंगी। अपनी बुक का नाम है, मैंने फिर भी दिखाई दी,
आपको ये दिखा दी गई है संस्कृत समृद्धि। इससे हम टॉपिक वाइज क्लासेस शुरू करेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में आपके टॉपिक कब किस प्रकार कैसे शुरू होंगे, हमें किस तरीके से पढ़ना होगा, इसका आपको क्लिप मिलेगी। इस संख्या ज्ञान टॉपिक को आप याद कीजिए। आप ज्यादा नहीं, इसमें क्या होगा, आप लास्ट की संख्याएं देख लीजिए। जैसे आप क्या करो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ये याद कर लोगे। उसके बाद 1 से 10 तक याद कर लो, 1 से 4 के तीनों लिंग याद कर लो। उसके बाद 10 को हम क्या लिख देंगे, 10, 20 को क्या लिख देंगे, विंशति ही, 30 को 63, 40 को चत्वारिंशत्, 50 को 65, 60 को षष्टि ही, 70 को सप्तति ही, 80 को अशीति ही, 9 को नवति ही, 100 को शतम। और 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, सबको आपको मैंने बताया। आप इसको समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। ये लीजिए आपके सामने, ये एक साथ ये लीजिए, ये आपको याद करना है। ये आप याद करोगे। इसके साथ मैंने सारी संख्याएं आपको लिखकर बता दी। फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो मैं अगली क्लास में फिर आपकी समस्याओं को दूर करूंगी और बहुत जल्दी हम लाइव क्लास शुरू करेंगे। आप क्लासों का लुत्फ उठाइए, पढ़िए। अपने सिलेबस में आपको संस्कृत में पूर्णतया 30 में से 30 नंबर हासिल करने हैं, उसके लिए आपको तैयार होना है। मैं आपके साथ हूँ हर समय, किसी भी टॉपिक में किसी के माध्यम से भी आप अपने जो भी समस्याएं होती है वो कमेंट्स के माध्यम से मुझे पहुंचाइए। इस चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाली क्लासों के लाभ मिल सकें। कोई भी किसी प्रकार का नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो डॉक्टर किरण चौधरी संस्कृत समृद्धि क्लासेज यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपकी संस्कृत की तैयारी बहुत अधिक मजबूत होगी। थैंक यू सो मच।